इस प्रकार के प्रश्न टीईटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहा गया है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एक सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और एक मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य होता है। इन्होंने कहा कि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। जैसे अगर क्रय मूल्य 100 है तो 100 से 25 अधिक अंकित कर दिया तो 125 अंकित कर देगा, 125 अंकित कर देगा। और फिर कह रहा है कि और फिर 10% की छूट दे देता है, तो 125 मूल्य लिखकर उस पर 10% की छूट दे दी जा रही है। तो आप सभी 125 का 10% बहुत आसानी से निकाल लेंगे। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो आप उस पर पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो यानी यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 12.5, यानी 125 रुपए की जो वस्तु अंकित किया गया है इस पर 12.5 की छूट दी जा रही है। ठीक है, 12.5 की छूट दी जाएगी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112.5, है ना। इसका मतलब उसने उस वस्तु को 112.5 में बेचा है। तो आपको लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 100 की वस्तु है, 112.5 में बिकी है, तो 12.5 का लाभ हो रहा है। लागत कितनी थी 100, तो 100 पर ही तो कोई चीज प्रतिशत होता है, इसी को हम लिख देंगे 12.5% का उसको लाभ हुआ। इस प्रकार से आपने सवाल को लगा दिया, विकल्प भी सही है। टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।